नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने दिवाली का टॉपिक लेकर। हमने पिछले वीडियो में धनतेरस का डिस्कशन किया था, अभी हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि एंड में आज भी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ एक रेमेडी शेयर की थी, इस वीडियो में भी एंड में मैं आपके लिए एक रामबाण रेमेडी लाया हूँ। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिए और इस वीडियो को हो सके उतना लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनके भी ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचे, हम तक पहुँचे और उन पे भी लक्ष्मी जी की कृपा हो। सो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड CAE उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। दिवाली का मौसम चल रहा है, हमने धनतेरस की ऑलरेडी चर्चा कर ली है। धनतेरस के बाद जो दूसरा दिन आता है उसको हम नरक चतुर्दशी या काली चौदस बोलते हैं, या छोटी दिवाली बोलते हैं नॉर्थ में। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे, और मेन जो दिवाली का त्यौहार है, जो मेन दिवाली का दिन है, उस दिन पे भी हम क्या विशेष करें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। आज इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, आइए हमारे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने धनतेरस पे 2 झाड़ू खरीदे थे, आपको याद रहेगा पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि आपको क्या क्या करना है। आप वो वीडियो देख सकते, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी आपके लिए शेयर किया गया है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो भी देखिए। और इसी वीडियो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उस झाड़ू की हमें पूजा करनी है, और कब करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। सो धनतेरस की पूजा आपने सही ढंग से सीख ली, कैसे करनी, क्या करनी, क्या नया करना है, क्या विशेष करना है जिससे आपके घर में समृद्धि हो। अब आते हैं दूसरे दिन पर, नरक चतुर्दशी या काली चौदस। इस दिन जो है सबसे विशेष जो होता है वो है घर से नेगेटिविटी को दूर करना। आपके घर में जो कोई भी नेगेटिविटी हो, जो कुछ भी, चाहे घर में अनबन हो या परिवार में अशांति हो या कुछ भी हो, या आपके मन में डर हो, चाहे आपके घर में किसी के मन में डर हो, कोई वहम हो, ये सारी नेगेटिव चीज़ें निकालने का जो दिन होता है वो है नरक चतुर्दशी या काली चौदस या की छोटी दिवाली। दिवाली से एक दिन पहले ये दिन होता है। इस दिन आपको क्या करना है? इस दिन आपको 2 चीज़ें, 2 सिंपल रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये 2 चीज़ें आप करके देखिए, आपको निश्चित लाभ होगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके घर में कोई ना हो, आप अकेले हो, तब आपको क्या करना है। एक हाथ में अगरबत्ती लेनी है, दूसरे हाथ में जो मंदिर में हम घंटी यूज़ करते हैं वो घंटी लेनी है, और आपके दरवाजे से लेकर आपके घर तक, पूरा घर जितना भी है, बेडरूम, हॉल, किचन, आपके घर में जहाँ पे भी आप जाओ, वो घंटी बजाते बजाते उस अगरबत्ती को आपको पूरे घर में लेकर चलना है। और ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको घंटी रखनी है, अगरबत्ती रखनी है, और आपको पानी पीना है। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सिंपल रेमेडी है आपके घर से नेगेटिविटी दूर करने। और ये आप तभी कीजिए जब आप घर में अकेले हो। यदि आपके घर में सब लोग हो तो उनको कहीं भेज दीजिए, कुछ लाने भेज दीजिए, कुछ करने भेज दीजिए। सो स्पेसिफिकली आप घर का कोई भी एक व्यक्ति ये रेमेडी कर ले जब घर में कोई ना हो। ध्यान रहे, घर में कोई ना हो तभी ये रेमेडी करनी है, ठीक है। और रेमेडी करने बाद आपको पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप दिन में कभी भी कर सकते हो, इसका कोई मुहूर्त नहीं है, आप कभी भी ये चीज़ कर सकते हो। आप करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये विधि करके कैसा लगा, सबसे पहला, और विधि करने के बाद क्या आपके मन से नेगेटिविटी दूर हुई। ये 2 चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर से बताइए। मैं आपके कमेंट्स को देखूँगा, रिव्यू करूँगा और उसका रिप्लाई भी दूँगा। इसके अलावा जो दूसरी रेमेडी है काली चौदस या नरक चतुर्दशी से रिलेटेड, ये आपको शाम के टाइम करनी है। शाम के टाइम आपको क्या करना है, आपको पीपल के पेड़ पे जाना है। पीपल के पेड़ पर जाके 11 दिए जलाने हैं। कितने? 11 दिए। घी के दिए हो तो काफ़ी बेहतर है, आपको तेल के करने आप तेल के भी कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली घी के दिए, शुद्ध देसी घी के 11 दिए आपको पीपल के पेड़ के नीचे करने हैं। और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। उस दिए को रखने के बाद आपको तुरंत घर पर आना है, और हो सके तो घर पर आके आप नहा लीजिए या एटलीस्ट हाथ पैर मुंह धो लीजिए। तब तक आपको ना किसी से बात करनी है और ना इस विधि के दौरान आपको पीछे मुड़कर देखना है। ये सिंपल चीज़ों का आप ध्यान रखिए और नरक चतुर्दशी सेलिब्रेट कीजिए। आपके घर से नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, नरक चतुर्दशी के बाद आती है दिवाली। दिवाली के दिन क्या विशेष करें? आप घर में दिवाली में लक्ष्मी पूजन करते ही होंगे, निश्चित तौर पे मुझे गारंटी है।
बट क्या आप सही तरीके से लक्ष्मी पूजन करते हैं, या क्या आप कुछ ऐसा अलग कर सकते हैं जिसकी वजह से लक्ष्मी जी आप पर और प्रसन्न हो, आपके घर में धन, समृद्धि, संपदा हमेशा बनी रहे। तो मैं आपके लिए आज 3-4 कुछ ऐसी चीज़ें लाया हूँ जो आप करके देखिए और देखिए लक्ष्मी जी की कृपा आप पर कैसे बरसेगी। सो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको दिवाली के लिए कौड़िया आती है, कौड़िया, आपको कौड़िया लानी है। मार्केट में पूजा का सामान जहाँ मिलता है वहाँ पे कौड़िया मिल जाएगी। 1 कौड़ी, 3, 5, 7, 11 ऑड नंबर्स में 11 तक कौड़िया आप ला सकते हो, कौड़िया। और कौड़िया के साथ साथ आपको गोमती चक्र, ये भी आप पूजा घर के लिए जो सामान मिलता है उस दुकान में आपको इजीली मिल जाएगा। अभी गोमती चक्र भी बहुत ही सस्ते मिलते हैं, इतना महंगा नहीं होता है। सो गोमती चक्र भी आपको कितने लाने हैं, अगेन आपकी यथाशक्ति, आपके इच्छा अनुसार 1, 3, 5, 7, 11 आप कितने भी ला सकते हो। ये 2 चीज़ आप लाइए और इनको पूजा घर में रखिए। और जब हम दिवाली की पूजा करेंगे तब इन 2 चीज़ों की भी आपको पूजा करनी है। एक और चीज़ आपको करना है, उल्लू, आउल। आउल की तस्वीर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, या आउल की मूर्ति कहीं से मिले तो वो लेके आइए। मूर्ति ना मिले कोई बात नहीं, आप गूगल से फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिए और उस फोटो का प्रिंट आउट लेकर उसे भी मंदिर में रखिए। अब आप कहोगे उल्लू क्यों? क्योंकि उल्लू भी जो है वो है माँ लक्ष्मी का वाहन, तो इसलिए आपको उल्लू का फ़ोटो भी आपको मंदिर में रखना है। जब आप पूजा करोगे तब उल्लू की भी पूजा होगी। और आपको याद होगा धनतेरस में हमने 2 झाड़ू खरीदे थे, अब समय आ गया है उन झाड़ुओं की भी पूजा करने का। तो शाम के समय जब आप पूजा करने बैठोगे, आपका जो भी पूजा का क्रम होगा, नित्य क्रम होगा, आप उसके हिसाब से आप पूजा कीजिए। पूजा के विधि में मैं आपके बिल्कुल बाधा नहीं डालूंगा, मैं कोई चेंजेस सजेस्ट नहीं करूंगा। आप नॉर्मल तरह से आपकी पूजा जैसे करते हैं आप वैसे ही कीजिए। सिर्फ ये 2-3 चीज़ें आप एडिशनल कीजिए, जिससे आप देखिए आपको आपकी लाइफ में कितना चेंज आता है। साथ ही साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का यंत्र आता है, माँ लक्ष्मी का यंत्र या तो श्री यंत्र, ये 2 यंत्र भी आप लाकर रख सकते हो और इनकी भी पूजा कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई दिवाली के दिन आपको क्या क्या करना है। साफ़ सफाई तो निश्चित तौर पे है ही, आपको रखनी है दिवाली में साफ़ सफाई। और मैंने आपको बोला था कि आप जब पोछा मारो तब उसमें सी सॉल्ट का यूज़ कीजिए, यानी कि सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए, जिससे घर की नेगेटिविटी भी जाएगी। ये चीज़ आप डेली भी कर सकते हो, एटलीस्ट वीक में 2-3 दिन तो आप कर ही सकते हो। और दिवाली के दिनों में तो आपको ये चीज़ खास करनी है। सो दोस्तों, हमने ये चीज़ सीखी कि हम क्या चीज़ नया कर सकते हैं दिवाली में। आप एक और चीज़ कर सकते हो इस दिवाली, आप कामधेनु गाय की घर में स्थापना कर सकते हो। अब कामधेनु गाय कहाँ मिलेगी? कामधेनु गाय भी आपको बाज़ार में मिल जाएगी, जहाँ पे मूर्तियाँ मिलती है वहाँ पे कामधेनु गाय मिल जाएगी, आप वो भी ले सकते हो। अब आप कहोगे कौन सी कामधेनु गाय? मार्बल की भी आती है, मेटल की भी आती है। तो मैं प्रेफर करूँगा मेटल की, जो पीतल की आती है, पीतल या पंच धातु की कामधेनु गाय आप लेके आइए, उनको घर में स्थापित कीजिए, उनकी विधिवत पूजा कीजिए, उनको रोज़ प्रणाम कीजिए। ये सिंपल चीज़ें आप कर देखिए, आप देखिए आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिविटी आता है। यही चीज़ें आपको करनी है, ना इसमें ज़्यादा आपका पैसा खर्च होना है, ना ज़्यादा आपका टाइम जाना है। पर ये जो रेमेडीज़ या ये जो टिप्स है, ये रामबाण इलाज है आपको लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ, आपको लाइफ में सक्सेस की तरफ और आपको लाइफ में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद की तरफ लेके जाएगी। तो आपको क्या करना है? कामधेनु गाय की भी स्थापना करनी है। तो दोस्तों, ये सिंपल चीज़ें आप कीजिए और देखिए कि अगली दिवाली में आपके दिन कुछ और ही होंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जो विधियाँ है वो समझ गई होंगी। यदि आप ये चीज़ें करते हो, आपको देखिए काफ़ी लाभ होगा और आपके मन में जो है, आपका जो मन का डर है, आपके मन में जो वहम है या जो भी नेगेटिविटी है, ये सारी निकल जाएगी। आपके घर में भी शांति बनी रहेगी। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में निश्चित बताइए कि आपको ये विधि करके कैसा लगा सबसे पहले, और विधि करने के बाद क्या आपको सच में लाभ हुआ। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं कहूँगा कि दिवाली जो है वो दिल का त्यौहार है। ये सिर्फ आपका त्यौहार नहीं है, इसमें सोसाइटी का भी आप भला कीजिए, आप दान धर्म कीजिए, आप गरीबों के साथ दिवाली मनाइए, उनमें मिठाइयाँ बांटिए। आप घर पे तो मिठाई खाते ही होंगे, बट आप गरीबों में मिठाइयाँ बांटिए, आप खुशियाँ बांटिए। इसे देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी और इससे देखिए आपका कितना भला होगा। यूनिवर्स देखता है, और यूनिवर्स, जब आप यूनिवर्स को देते हो, मतलब जब आप गरीबों को दान देते हो, तब आपको दुगना तिगना
अपने आप आएगा। आपको ये उम्मीद नहीं करनी कि मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा, आपको सच्चे मन से देना है। आप दान धर्म कीजिए दिवाली के टाइम, और जो भी आपके मन में नेगेटिविटी है, नेगेटिव भावनाएं, उन सबको निकाल दीजिए। आप दान करके देखिए, उससे बड़ा आपके मन में शांति लाने वाला कोई और काम नहीं है। तो इस दिवाली आप दान करके देखिए, और ये भी मुझे बताइए कि दान करके आपको कैसा लगा और क्या महसूस हो रहा है आपको। सो ये थी दोस्तों मेरी दिवाली से रिलेटेड टिप्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी टिप्स इंटरेस्टिंग लगी होंगी और सिंपल लगी होंगी, और मैंने काफ़ी सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ आप इनको करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, सच्ची श्रद्धा से करेंगे, और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। ये मेरी माँ लक्ष्मी के चरणों में मेरी दुआ है, मेरी वेल विशेस है आप सभी के साथ। और हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में और भी टिप्स, और भी रेमेडीज़ और भी गाइडेंस के साथ, सो दैट आप अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर पाओ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। सी यू इन टू आवर नेक्स्ट वीडियो।